तपस्वी, तेरी बातों को सुनकर क्रोध नहीं बल्कि मुझे दया मिल रही है। जानता है क्यों? मैं तुझे बतलाता हूं तपस्वी कि यह नीलांबुजो श्यामल शरीरो रण मध्य उतरने योग्य नहीं। कि यह नीलांबुज श्यामल शरीरो रण मध्य उतरने योग्य नहीं। कि हे राम तुम्हारी और मधुर मूर्ति सचमुच बध करने योग्य नहीं। कि हे राम तुम्हारी मधुर मूर्ति सचमुच बध करने योग्य नहीं। हे राम, ये तुम्हारी सांवली सूरत, छोटे छोटे पांव देखकर क्रोध नहीं बल्कि मुझे दया मिल रही है। मेरा कहना मानो, मेरे भाई की आज्ञा है, अपनी पत्नी मेरे हवाले कर दो और यहां से प्रस्थान कर दो। नहीं दैत्यराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। और दैत्यराज बोलो कि हे योद्धा लौटो अभी, जब हो निर्बल हे योद्धा लौटो अभी, जब हो निर्बल बातों से जीता नहीं जाता रणिका। हाँ, बातों से जीता नहीं जाता रणिका। हे दैत्यराज, यदि तुम्हारी भुजाओं में बल है तो मुझसे युद्ध करो, अन्यथा अपने प्राण बचाकर यहाँ से वापस चले जाओ। युद्ध भूमि में तो वीरों के अस्त्र और शस्त्र बात करते हैं, जो भी मुख से बात करते हैं वो वीर नहीं सदा कायर कहलाते हैं। मूर्ख तपस्वी, अरे मैं तो तुझे जीवित छोड़ देना चाहता था, लेकिन मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है तेरे सर पर तेरी मृत्यु तांडव कर रही है। नहीं जानता तपस्वी कि मैं वहां सागर हूं, बढ़ाया करो तो प्रलय काल उमड़ाएगा। वह सागर हूं बढ़ाए अगर तो प्रलय काल उमड़ाएगा। कि वह ज्वालामुखी और सैल हूं मैं, फूटा तो जग जल जाएगा। कि वह ज्वालामुखी तपस्वी, अभी भी तेरे पास समय है। यदि अपने प्राणों को बचाना चाहता है तो अपनी पत्नी मेरे हवाले कर दे और यहां से वापस चला जा। नहीं दैत्यराज, आप नहीं जानते हो हे दैत्यराज
कि रिप बलवंत देख नहीं डरे, रिप बलवंत देख नहीं डरे, एक बार काला हे दैत्यराज, हमारे सम्मुख यदि शत्रु बलवान हो तो उसे देखकर मैं कभी भयभीत नहीं होता हूँ। मैं तो स्वयं एक बार काल से भी रण कर सकता हूँ। इसलिए आपको यदि अपने प्राण प्यारे हैं तो अपने प्राण बचाकर यहाँ से वापस चले जाएं। असंभव! तपस्वी, लगता है तेरी मृत्यु तेरा आवाहन कर रही है। चल, युद्ध के लिए तत्पर हो जा। ये क्या? तूने मेरा अस्त्र काट दिया। अरे फिर भी मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तैयार हो जा। भैया दूसरा, भैया दूसरा, उठाओ चाय पियो। हम हूँ खसकी भैया। हेलो, देखिए मेला कमेटी मैदान पर इस प्रकार से आया है। इंद्रजीत विश्वकर्मा गोंडा की तरफ से 200 मुद्राओं का दान, लाल बहादुर गैठा की तरफ से 100 मुद्रा, ननक्के नादी लिखा, ननक्के नाव गैठा की तरफ से 100 मुद्रा मेला कमेटी में दान हुआ। हमारी यादव पार्टी की तरफ से गुड़सा धन्यवाद। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, हमारे भरदोषर ने उन तपस्वियों का संहार किया था नहीं? आपके भाई मूसर ने दुनिया को छोड़ के भगवान को प्यारे हो गए। हाँ हाँ, आपके भाई रणभूमि में संहारे गए। आप तो कहे हमने कहा हमारे भरदोषर ने, और तुमने क्या कहा? दूसर हम कहे मूसर हो। मोर कहीं के। अगर जले हुए पे नमक छिड़कोगे तो समझ लो नो, गर्दन होगी तुम्हारी और तलवार होगी हमारी। हाथ डालूंगा, समझ लेना। चलो ठीक है, ऐसी गलती नहीं होगी। चलो तत्काल हमें उस जगह पर ले चलो जहां पर तपस्वी ठहरे हुए हैं। चलो 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 आगे। द्वारपाल, यही तपस्वी है, किंतु देखने में तो ये बहुत छोटा लग रहा है। अरे जितना छोटा है उतना खोटा है। अच्छा, और बहन सुप्रखा कह रही थी कि 2 तपस्वी और साथ में एक नारी भी। यहाँ पर ये तो अकेला ही है। अरे वो तुम्हारे पैरों की धमक ना सहन करते हुए डर के लिए कहीं छुपे हुए। अच्छा, हाँ, पैरों की धमक से। हाँ, और क्या। अच्छा, तपस्वी बोल, हमारे
कौन? तुमने ही काटे हैं। हाँ दैत्यराज, कर रहा हूं मैं। और तपस्वी ये बतला, हमारे भक्त और दूसर का संहार तूने ही किया है। हाँ दैत्यराज, तुम्हारे भाइयों को हमने ही हम लोग पठाया है। देखा द्वारपाल, इसने कितना अपराध किया और फिर भी हमारे सम्मुख किस प्रकार से निडर खड़ा हुआ है। हमारी बहन चोपड़ा खा के नाक और कान काटे, हमारे भक्त दूसर का संहार किया, फिर भी हमसे बिना डरे कैसे बातें कर रहा? नहीं बचेगा, तुम्हारी भाई नहीं खा रहा, नहीं बचेगा, अवश्य मारा जाएगा, क्योंकि तो मुझे नहीं जानता है तपस्वी कि आखिर मैं कौन हूँ। तो जानना चाहता है तो सुनो तपस्वी कि मैं राजा हूँ दंडक बनकर, ये तुझको आज दिखाऊंगा, ये तुझको आज दिखाऊंगा। तूने मारा मेरे भाइयों को, मैं तुझको मार गिराऊंगा। तूने मारा मेरे भाइयों को, मैं तुझको मार गिराऊंगा। मैं इस दंडक बन का राजा हूँ और हमारा नाम खर है। वाह दैत्यराज वाह, आप इस दंडकारिणी के राजा हैं, आप वीर हैं, किंतु दैत्यराज हमने जो आपके विषय में सोच रखा है वो अवश्य सत्य है दैत्यराज, कि मैं एक अकेला निराधार, तुम सभी मिलकर 14,000, कि फिर भी न किया तुमने प्रहार, धिक्कार तुम्हें है बारी बार। फिर भी न किया तुमने प्रहार, धिक्कार तुम्हें है बार बार। हे दैत्यराज, यहाँ पर मैं एक अकेला, आपके साथ 14,000 सेना, किंतु आपने मुझ पर प्रहार नहीं किया। मैं आपको तथा आपकी वीरता को बार बार धिक्कारता हूँ। तपस्वी, हमारी वीरता को धिक्कारने वाला तू होता ही कौन है? मुझे नहीं जानता कि हमारी वीरता को तू नहीं जानता तपस्वी, कि मेरी आहट को सुन करके सब जीव जंतु घबराते हैं, सब जीव जंतु घबराते हैं। मेरी पैरों की ठोकर से भारी पहाड़ फट जाते हैं। मेरे पैरों की ठोकर से भारी पहाड़ फट जाते हैं। मेरी आहट को सुन करके पशु पक्षी अपना मार्ग बदल देते हैं और जिस किसी भी चट्टान पर मैं अपने पैर का प्रहार करता हूँ वह चट्टान धराशाही हो जाती है और मुझे कहता है कि मैं वीर योद्धा नहीं हूँ। तपस्वी, बार बार तो मुझे दैत्यराज कहकर संबोधित कर रहा, किंतु तुझे नहीं पता है मैं महाराज दशकंधर का भाई हूँ और जात का ब्राह्मण हूँ। मुझे तू दैत्य कह रहा है?
बाप का नाम खड़की है। मार डालूंगा। हमारे पिताश्री का नाम विश्व सरवा है। बोलो तपस्वी, तुमने मुझे दैत्यराज क्यों कहा? बात बोलो। हे दैत्यराज, मैंने आपको दैत्य कहकर इसलिए संबोधित किया है क्योंकि दैत्यराज, तन से कोई भी प्राणी सुरासुर नहीं होता है। असुर और सुर की पहचान तो सदैव उसके आचरण बतलाते हैं। मैंने आपके आचरणों को देख करके आपको दैत्यराज कहकर संबोधित किया है। हमारे आचरणों को देखकर तुमने मुझे दैत्यराज कहकर संबोधित किया। हमारे आचरण दैत्य जैसे हैं। द्वारपाल इधर आ। हमारे आचरण कैसे हैं? अब कहते हैं तो ऐसा ही मानो। मोर कहीं के मैं दैत्य हूँ? मैं एक राजा हूँ। हम कहाँ कहीं तुम देते हो कि नहीं देते? मोर कहीं के दैत्य मतलब कि राक्षस हूँ मैं? हम तो नहीं कह सकते हैं। ये कह रहा है ना? अरे ये कहते हैं। हाँ? तो ऐसा ही समझो। ऐसा समझो नहीं, अब इसे हम समझाएंगे। जब इसने मुझे दैत्य कह ही दिया तो अब मैं दैत्य वाला रूप भी इसे दिखाऊंगा। इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। चल मारने के लिए तत्पर हो जा। महाराज, महाराज, ये तो जवान निकाल दीन जैसे भ्रष्ट टीप। ओ वनवासी सत्यानाशी, तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है। हमारे महाराज खड़ को संहार दिया है। अब तुमको कोई नहीं बचा सकता है। देखना, तुमको इस तरीके से मारेंगे, देखने वालों के कलेजे थर्रा जाएंगे। ठहर जाओ, ठहर जाओ। ओहो, ये तो यार बहुत बेतुक जगह मार दे हो। मार दे तो तलवारी पड़ी।